शहरी भारत के चहुमुखी विकास के स्वर्णिम दौर में 15 अगस्त 2014 का अहम स्थान है। इसी ऐतिहासिक दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता को आम आदमी की जीवन शैली में प्रमुखता से अपनाने का आह्वान किया। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है। आम जनमानस की भावनाओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए इस आह्वान को दुनिया ने उत्सुकता और आश्चर्य की नजर से देखा। यही संकल्प आगे चलकर स्वच्छ भारत मिशन के रूप में शुरू हुआ, जिसने भारत जैसे विशाल देश में शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने जैसे चुनौतीपूर्ण काम को 5 साल के अंदर कर दिखाया। इस दौरान समाज में स्वच्छता को एक विशेष स्थान मिला और ये करिश्मा जन भागीदारी और जन आंदोलन से हासिल हुआ, जो दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बना। इस अभियान के साथ ही देश के विभिन्न शहरों में प्रत्येक घर, प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत, सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय बनाने तथा उन्हें प्रयोग करने के लिए लोगों में जागरूकता आई, जिसका सबसे अधिक लाभ महिलाओं को हुआ। स्वच्छता का ये अभियान ओडीएफ तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के सभी वर्ग विशेष की भावनाओं का सम्मान करते हुए बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी विशेष टॉयलेट्स बनाए गए और इन टॉयलेट्स को डिजिटल इनोवेशन की मदद से गूगल मैप पर ढूंढना आसान बनाया। देश के सभी शहरों को स्वच्छता की इस मुहिम के साथ जोड़ने तथा उसकी प्रगति को मॉनिटर करने के लिए ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस एवं वाटर प्लस जैसे मुख्य प्रोटोकॉल्स ने अहम भूमिका निभाई। इन सभी प्रोटोकॉल के माध्यम से खुले में शौच से मुक्ति के अलावा ये भी सुनिश्चित किया गया कि सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का उच्च स्तर का रखरखाव हो, फीकल स्लज का उचित निदान एवं घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गंदे पानी का वैज्ञानिक तरीके से उपचार के बाद पुनः प्रयोग हो। ओडीएफ के इस अभियान ने सफाई कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा उन्हें एक सम्मानजनक व्यवसाय देने का कार्य भी किया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत ओडीएफ की सफलता के बाद प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की घोषणा की, जिसका लक्ष्य था पिछले 5 वर्षों में प्राप्त सफलता परिणामों को बनाए रखना तथा उन्हें और गति प्रदान करना। साथ ही ओडीएफ प्रोटोकॉल्स में गुणात्मक बदलाव कर शहरों को स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित करना, नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ स्वच्छता की दिशा में देश दुनिया का मार्गदर्शन करना और सफाई मित्रों की सुरक्षा एवं उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। भारत के स्वच्छता के इस एक संगठित संकल्प ने आज देश दुनिया में स्वच्छता के मायनों को बदल दिया है। स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार और उनकी सोच में नई अलख जगाई है।